चलो अब और ध्यान से सुनेंगे, है ना। बस अब बातें बिल्कुल बंद। हमें बाइनोमियल का पढ़ना है, द्विपद प्रमेय की बात हो रही है, उसी में हमें क्या जानना है, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद की ही बात इसमें, द्विपद प्रमेय में मध्य पद पढ़ना है हमें। मध्य पद यानी मिडिल टर्म। जनरली मध्य का मतलब क्या होता है, बीच का। तो बीच का मतलब जो बीच में है। तो अगर मान लो 5 लोग बैठे हैं सपोज, तो 2 इस तरफ छूट जाएंगे, 2 इस तरफ छूट जाएगा, तीसरा जो होगा वो बीच में होगा। और अगर 6 लोग बैठे हैं तो अगर हमने 3 इस तरफ छूटा तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, बीच में 2 पद निकलेंगे। जैसे हमने कहा कि 3 लोग बैठे हैं तो फिर एक इस तरफ छोड़ देंगे, एक इस तरफ छोड़ देंगे, बीच का मिल जाएगा हमें तुरंत। और जैसे 4 लोग बैठे हो तो अगर हम 2 इस तरफ छोड़ेंगे, 2 इस तरफ छोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरफ छोड़ेंगे, एक इस तरफ छोड़ेंगे, बीच के दोनों जन बीच कहलाए। विषम संख्या जब है, विषम पद है, तो आधे आधे बढ़ जाएंगे, बीच में एक बचेगा। लेकिन जब सम संख्या में लोग बैठे हैं तो बीच में 2 बचेंगे। तो यहां पे भी यही होना है, ठीक है। तो हम मध्य पद निकालने वाले हैं, मिडिल टर्म की बात होगी। तो जैसे हमें बाइनोमियल दिया है, x+3 की पावर मान लो दी है 10, ये कौन सी घात हो गई, समघात हो गई। समघात दी है तो कुल पद कितने होंगे, कुल पद आपको पता है एक बढ़ जाता है, यानी 11 होगा, ठीक है। तो हमें दी थी समघात, लेकिन हमारे कुल पद कितने हैं, विषम। तो इसमें एक आंसर आएगा, ठीक है, इसमें एक आंसर आएगा। और कौन सा, उसके लिए देख लें। मध्य पद का मतलब होता है बीच, और बीच 2 भागों से बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से काट देंगे, तो आंसर आएगा 2 पंचे 10। इसके बाद भी बचा हुआ है 0.5। तो जब पॉइंट में आए तो सिंगल आंसर आएगा, पॉइंट में आए तो क्या आएगा आंसर, सिंगल, ठीक है। और कौन सा, इससे अगला, क्योंकि 5.5 तो यही हो गया। तो मध्य पद कौन सा कहलाएगा, मध्य पद कहलाएगा छठवां पद, इसी का अगला। क्योंकि गिनती कभी पॉइंट में तो होती नहीं है। हम कहें कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप कहें 6.5 लोग, तो ये 6.5 लोग कौन होते हैं, या तो पूरे पूरे होंगे। यहां बस की टिकट थोड़ी है कि आधी लग जाएगी। हमने तो गिनती पूछी, तो गिनती में आएगा कि 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, 3 लोग हैं, 6.5 लोग थोड़ी आएगा। तो गिनती पूरी पूरी तो यह है 5.5। तो कौन सा पद होगा मध्य का, छठवां। क्लियर हुआ। अब देखें, जैसे मान लो इसी की पावर होती 5 है, विषम घात दी है, कैसी घात दी है, विषम घात दी है। कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पदों की संख्या एक बढ़ जाती है, तो 5 1 कितना हो गया। अब हम 6 को भी 2 से काटेंगे, मध्य पद निकालेंगे, 6 को 2 से काटेंगे, तो अगर पूरा पूरा कट जाए तब 2 आंसर आएंगे।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमने कहा अगर दशमलव में आता है तो एक ही आंसर आएगा, अगला वाला पद, और अगर पूरा पूरा कट जाए तो कितने आंसर आएंगे? 2। एक तो यही आएगा मध्य पद, एक तो आपका यही आएगा तीसरा, यानी कि थर्ड टर्म, एंड दूसरा क्या आएगा? चौथा, यानी कि फोर्थ टर्म। सकते हैं, मान लो जैसे 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्या हम लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ऐसे भी लिख लिया। हम छोड़े, चलो ई तरफ से एक को काट दिया, ई तरफ से एक को काट दिया, ई तरफ से एक को, एक ई तरफ से, इधर से इधर से इधर से इधर से, अब काट है तो कछु ना बचे, ठीक है, मतलब जे बीच के कहा है, बीच के कौन कहा है? जे। 5 और 6 आए हैं आंसर में। ऐसा भी कर सकते हैं, वहां पे लिख लें भाई कितने पद हैं, तो हमने गिनती लिख ली तो काट के देख लिया बीच में कौन बचा? 5 और 6, तो यहां 2 आंसर आएंगे, 5वां पद भी निकालना पड़ेगा, 6वां पद भी निकालना पड़ेगा। समझ गए? अब मान लो इसी में 7 अंक होते, 1 2 3 4 5 6 7, एक इस तरफ से काटा तो एक इस तरफ से काटा, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, तो इसमें आएगा 1 अंक, यानी बीच का कौन कहलाएगा? चौथा पद कहलाएगा बीच का। तो मध्य पद की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब हम फॉर्मूला लिखा दें। पहली स्थिति, जब n, n का मतलब जो पावर लगी रहती है, जब n समघात है, m क्या है? समघात यानी इवन पावर, ठीक है, तो मध्य पद कितने निकलेंगे? कितने निकलेंगे? देखो पद कितने हो जाते थे, एक ज्यादा, 10 है तो 11 हो जाएगा, एक ही आंसर निकलेगा, ठीक है ना? तो आंसर एक ही निकलेगा। तो क्या करना है? मध्य पद बराबर n/2 + 1 वहां पद, ऐसे, ठीक है ना? इसमें एक ही आंसर आएगा। जैसे अभी हमने बताया 10 पावर लगी है तो ये क्या हो जाएगी? 10 + 1 यानी कि 11, तो 11 में 5 इस तरफ छूट जाएंगे, 5 इस तरफ छूट जाएंगे, तो क्या होगा? 10/2 + 1, 6वां आया ना, तो देखो यहां से आ जाएगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6वां हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना? n/2 + 1 वहां पद, ठीक है। दूसरी स्थिति, जब n क्या हो? विषम घात हो, तो यहां पे 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2। तो मध्य पद क्या होगा? मध्य पद होगा n + 1/2 वहां पद, तथा n + 1/2 + 1 वहां पर, ये बने। जैसे इसकी भी बात कर लेते हैं, विषम संख्या है, यानी पावर दी है 7 दी है, 7 विषम हो गई, पद कितने खुलेंगे? 8 खुलेंगे। तो अगर हम 4 4 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कछु नहीं, तो हमें 3 3 छोड़ना पड़ेगा, तो 3 इस तरफ छोड़ेंगे, 3 इस तरफ छोड़ेंगे, तो चौथा बचेगा और 5वां बचेगा। तो देखो अब यहां हम रखते हैं, तो 7 + 1/2 तो कितना हो गया? 8/2, तो आ गया आपका चौथा, ठीक है। और दूसरा हमने फॉर्मूला क्या बनाया? 7 + 1/2 और +1, तो यानी कि 7 और 1 8/2 + 1
कितना हो गया 4, तो 4 + 1 यानी कि 5वां। ठीक है, देखना है n कैसा है। n अगर समघात है, सबसे पहले तो n पता है क्या होता है, बाइनोमियल के ऊपर जो पावर लगी रहती है वो होता है n। तो n अगर सम है तो एक आंसर आएगा, और n अगर विषम है तो 2 आंसर आएंगे। यहां कैसे निकालना है, n/2 + 1, क्योंकि ये कट रहा होगा 2 से, सम है तो 2 से कट जाएगा, तो कटने के बाद 1 जोड़ना है बस। और यहां ये कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे फिर काटेंगे, क्योंकि विषम है तो 2 से काहे कटेगा, तो हमें उसमें 1 जोड़ना है, काटना है। तो जो आंसर यहां आएगा उसी का अगला आंसर यहां आएगा। अगर ये चौथा आ रहा है तो ये कौन सा होगा, 5वां। अगर आप इसे सॉल्व नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5वां, क्योंकि ये +1 है। देखो इतना तो वही दिया है जितना इधर है, 1 और उसमें जोड़ दिया हमने, तो एक अगला। क्लियर हुआ। कुछ लोग यहां ऐसा भी लिखते हैं, इसे कैसे लिखते हैं, n+3/2 ऐसा लिख लेते हैं कुछ लोग। इसी को हमने ऐसा लिखा है, इसे अलग से ले लिया, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो 3/2। तो अगर एग्जाम में ऐसा लिख के आ गया तो घबराना जाना कि ये सही नहीं है, हमने इसको अलग लिखा 1 को। अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एक कितना हो जाएगा 3। तो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं तो वो भी सही है, n+3/2 वैसा भी लिखा जा सकता है, वो भी सही है। यहां 6 पावर लगी है, हम सबसे पहले निकालेंगे कुल पद, जिससे पूछेंगे वो ही बताएगा। कौन बताएगा, चलो पीछे सबसे किनारे हैं, पीछे सबसे पीछे बताओ, आप बताओ बेटा, कुल कितने पद खुलेंगे इसमें, सात। किसी ने बता दिया क्या बगल से, पीछे तुम बताओ भैया जी, कह रही हैं 7। 7 सही है कि कछु और, बीच में खड़े खड़े हो जाओ, वो तुम्हारे बगल से, कितने पद खुलेंगे इसमें, कैसे कैसे पता पड़ा, एक जोड़ दिया काहे, हमेशा जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा पद खुलता है, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा पद। इतने 6 पावर लगी है तो 7 पद आएंगे, एक ज्यादा हो गया। बैठ जाओ, सबको पता पड़ गया, ठीक है, तुम्हें भी पता पड़ गया ना, पावर जितनी होती है उससे ज्यादा। कैसे मैं बताऊं तुझको, सूरतियां जाग के लिख लव लेटर